to watch Peace of Mind channel videos on YouTube. Subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life. आज यदि हम अपने आसपास भी देखें और उससे भी पहले अपने ही घर में देखें, तो अपने ही छोटे से परिवार में हमारी आपस में एक दूसरे से सही ट्यूनिंग नहीं बैठती। यही चीज आजकल ऑफिसेस में या जो भी हम काम करते हैं वहां भी यही देखा जाता है। तो वर्क प्लेसेस पर भी, घरों में भी आज आपस में न बनना कॉमन सी बात हो गई है। कहीं तो हम इसे जनरेशन गैप का नाम दे देते हैं और कहीं किसी का या फिर अपना ही स्वभाव, व्यवहार, बर्ताव इत्यादि के कारण भी आपस में टकराव और दूरियां हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों? कभी इस पर विचार किया है? क्योंकि हम सभी का जो दिल है ना, जिसमें प्यार बसता था, वो बहुत लिमिटेड सा हो गया है। आज हमारा दिल बंद तो दिमाग ज्यादा खुल गया है। इसलिए दिमाग ज्यादा चलता है, क्योंकि हम यूज भी अपने दिमाग को ही ज्यादा करते हैं। दिल की आवाज सुनने का हमारे पास जैसे टाइम ही नहीं है, या यूं कहें कि दिल की आवाज हमें सुनाई देती ही नहीं है। क्योंकि जो संबंध हम दिल से निभाते थे, वहां हम दिमाग को यूज करने लग गए, अपने फायदे और नुकसान में ही जैसे सीमित होकर रह गए। अब दिल तो चाहता है आपस में प्यार, परंतु हमारा दिमाग कर देता है आपस में टकरार। क्योंकि दिल में होती है एक्सेप्टेंस और दिमाग रखता है सबसे एक्सपेक्टेशंस, जो फिर पूरी ना होने पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जो कि आपस में डिफरेंसेस का कारण बन जाती है। क्योंकि दिल जो है वो खुद को चलाना भी जानता है और दूसरों के साथ कैसे चलना चाहिए ये भी बखूबी समझता है, परंतु हमारा दिमाग तो बस अपनी ही चलाना पसंद करता है। तो फिर जहां लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के लिए मान सम्मान ना हो, तो वो परिवार, वो घर मंदिर कैसे बने? तो आज हम अपनी चेकिंग करें। जिस स्थान पर हम कार्यरत हैं उसकी चेकिंग करें कि जहां पर झगड़े हैं ना, अर्थात वहां दिमाग वाले हैं, और जिनके घर में जिस स्थान में सुकून है, खुशी है, शांति है, प्यार है, वहां सारे दिल वाले हैं। क्योंकि एक दिल वाला सबको दिल वाला बना सकता है, बस उसके ऊपर दिमाग वाले का प्रभाव न पड़े तो। क्योंकि दिल वाले में बातों को छोड़ने की पावर होती है, वो छोड़ देता है। कोई भी बात होती है तो मन में पकड़ कर नहीं रखता। और दिल वाला जिद्दी या फिर रिजिड किस्म का भी नहीं होता। वो बातों को छोड़ता है, ठीक करके, समझाकर, खराब की खराब नहीं छोड़ता। दिल वाला आर्ग्यू भी नहीं करता, वो संबंध को प्रेफरेंस देता है, अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन को नहीं। कहां पर क्या बोलना है, कहां पर चुप होना है, यह बखूबी बैलेंस होता है दिल वाले के अंदर। जैसे घर में दो जनों में, मान लो कि दो बच्चों में ही अगर कोई बात हो गई, तो दिल वाला जो होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दोनों को समझाएगा भी, तो उनकी तरह समझेगा भी। क्योंकि आज की इस कलयुग की दुनिया में ये तो होता ही है कि बाप बेटे की नहीं बनती, दो भाइयों की आपस में नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, मां बेटे की नहीं बनती। तो जो दिल वाला होगा ना, वो उस नहीं बनती को, अर्थात मूझे हुए धागे को सुलझा देगा। मूझा हुआ अथवा उलझा हुआ नहीं छोड़ेगा, सुलझा कर छोड़ेगा, तो जिससे सबके दिल भी खुल जाते हैं। वैसे दिल खुल जाने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को समझते हैं, सिर्फ खुद को ही सही मानकर नहीं बैठ जाते। दूसरे की बात
उनकी मान्यता का, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स का भी रिगार्ड रखते हैं। इसीलिए तो हम अधिकतर कहते भी हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तभी तो रिश्ते फल फूल सकते हैं। क्योंकि छोड़ना तो बहुत सहज है, पकड़ना भी सहज है, पर सुलझाना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें मेहनत है ना। और फिर इसीलिए तो आज रिश्ते निभाना हमें मुश्किल लगने लगा है। परमपिता परमात्मा शिव भी जब इस धरा पर आते हैं तो वो हमें ज्ञान ही दिल खोलने का देते हैं। ज्ञान सुनते हम दिमाग से जरूर हैं, पर जब उसको दिल से स्वीकार कर दिल में समा लेते हैं तब हम दिल वाले बन जाते हैं, जो कि अपने दिल की सुनते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कार सभी के एक जैसे नहीं होते। हमें संस्कार मिलन की रास करनी ही पड़ती है। इसीलिए खुद को खुद ही आज चेक करें कि क्या हम दिल से अपने संबंधों को निभाते हैं या फिर दिमाग से। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.